गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है सेट्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वेन डायग्राम। सेट को हम डायग्राम के हेल्प से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोला जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि सेट को जैसे यूनिवर्सल सेट हुआ कोई उसे, तो उसे एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का 1 से लेके 10 तक। वन से लेके 10 तक एक नेचुरल नंबर का डायग्राम सॉरी सेट है। मान लीजिए इसमें एक सेट है ऑड नंबर का 1 3 5 4 7 9, और एक सेट बी है इसमें इवन नंबर का 2 4 6 8 10। अब इसको जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें मान लीजिए ये सेट है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आठ नंबर को, तो इसमें जो है 1 3 5 7 9। इसके अलावा 2 4 6 8 10। अब समझिए इसमें ये पूरा रेक्टेंगल जो है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट U। ये आपका अंदर का जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट A को। इसके अलावा जो इस रेक्टेंगल में स्पेस है, जैसे ये 2 4 6 8 10 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट B को। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे कहा जाता है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो अब अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का बाद ऑपरेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन होता है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो इसमें जो है आपका जैसे दो नंबर के ऊपर हम प्लस माइनस करते हैं, उसी तरीके से हम दो सेट के ऊपर भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो इसमें प्लस माइनस ना होके जो ऑपरेशन होता है उसका नाम होता है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट। अब जैसे मान लीजिए एक सेट है आपका एग्जाम्पल नंबर 12 में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 12 में सेट A इज इक्वल टू 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड सेट B इज इक्वल टू 6 8 10 12 6 8 10 12। अब ये दो सेट है, अब इसके हेल्प ये दो सेट है, इसके हेल्प से हम ऑपरेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले सिंबल समझिए। जैसे यूनियन का सिंबल जो होता है U होता है इस तरीके से। इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है ये उल्टा U होता है, और डिफरेंस का मतलब माइनस का साइन होता है। तो जैसे हम दो सेट का यूनियन अगर निकालते हैं तो वो A यूनियन B इस तरीके से लिखा जाता है। इंटरसेक्शन अगर निकालते हैं तो A इंटरसेक्शन B इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर डिफरेंस निकालते हैं तो A माइनस B इस तरीके से लिखा जाता है। अब जो है ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि A यूनियन B ऐसे लिखा जाएगा, A इंटरसेक्शन B ऐसे लिखा जाएगा, A माइनस B ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास ये दो सेट है, तो
ए यूनियन बी का मतलब होता है कि सेट ए के और सेट बी के दोनों सेट के एलिमेंट ए यूनियन बी में आते हैं। बस दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखा जाता है। यानी कि ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो पहले हम सेट ए के एलिमेंट लिख दीजिए 2 4 6 8, ये सेट ए के एलिमेंट आ गए। अब उसके बाद सेट बी के वो एलिमेंट लिख दीजिए जो सेट ए में नहीं है। तो जैसे 6 और 8, 6 और 8 दोनों में है तो ये पहले से लिख दिया है। क्या बचा 10 और 12, कॉमा 10 एंड 12। तो इस तरीके से ये आपका दोनों सेट के एलिमेंट आ गए। जो कॉमन एलिमेंट था दोनों में वो सिर्फ एक ही बार लिखा गया। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है सिर्फ उन्हीं को ए इंटरसेक्शन बी की कैटेगरी में लिया जाता है। यानी कि यहाँ पे 6 और 8 कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा 6, 8। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो एलिमेंट्स कॉमन है सिर्फ उनको लिखना है। अब आते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ द सेट। जैसे a माइनस बी हमें लिखना है तो a माइनस बी का मतलब हमें सिर्फ a के एलिमेंट से मतलब है a में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो b में प्रेजेंट है। तो a में 2 4 6 8 है, b में 6 8 10 12 है। तो 6 8 b में इन्वॉल्व है तो a से 6 8 हटा दीजिए, जो बचे सिर्फ 4 लिख दीजिए, यानी कि 2 4 जो हो जाएगा a माइनस बी। अब इसका उल्टा मान लीजिए b माइनस a निकालना है, तब क्या करेंगे? हमको सिर्फ b के एलिमेंट से मतलब है। इसमें जो एलिमेंट a में है उनको हटा देंगे और जो बचेगा वो लिख दिया जाएगा। यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, 12। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ द सेट इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब वेन डायग्राम में अगर इनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम आपका ये है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। तो ये इतना पोर्शन जो होता है ये वाला जो कॉमन है दोनों में, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा ये कॉमन पोर्शन और ये ए है, ये बी है, ये इतना रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी। ठीक, और सिर्फ इतना अगर हम देखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी, और सिर्फ इतना ये रिप्रेजेंट करता है b माइनस ए। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया वेन डायग्राम में कि कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। जो कॉमन वाला पोर्शन होता है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। तीनों को मिला दें ये पोर्शन तो ये यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ए का बी वाला पोर्शन हटाने के बाद जितना बचता है वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। बी से ए वाला पोर्शन हटा दें तो जो इतना बचता है वो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को वेन डायग्राम के हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1.4 कर सकते हैं। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी वो हमसे डिस्कस कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।